अब बात आती है सर पेडिग्री एनालिसिस में जो डायग्राम्स हैं, मतलब जो पेडिग्री एनालिसिस को पढ़ने से पहले जो हमें डायग्राम्स आने चाहिए। ध्यान दीजिएगा एवरीवन इन द क्लास, राइट। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं बच्चों। हाँ, मैं आपको खुद दिखा रहा हूं। देखिए एनसीईआरटी बुक फॉर एग्जांपल्स के लिए मेरे पास ये देखिए एनसीईआरटी बुक्स है, और एनसीईआरटी बुक में अगर मैं देखूं फॉर एग्जांपल्स के लिए, तो यहां पर भी कुछ डायग्राम्स दिए गए। आपको एग्जैक्टली मैं एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रहा हूं। कुछ ये देखिए ये डायग्राम्स हैं फॉर एग्जांपल्स के लिए एनसीईआरटी बुक में जो कि दिए गए हैं ऑन पेज नंबर 88 पर। ठीक, इसको मैं रेफरेंस में समझा रहा हूं फॉर एग्जांपल्स के लिए अगर हम देखें तो। ठीक, तो जो डायग्राम सिंबल्स हमारे हैं, तो कंटिन्यू कर रहा हूं। सिंबल्स यूज्ड, ध्यान से मैं रेड पेन से मार्कर से हेडिंग लिख दूं एवरीवन इन द क्लास, राइट। तो सिंबल्स यूज्ड, आइए यहां पे हेडिंग लिखते हैं सिंबल्स यूज्ड। तो कौन कौन से हम सिंबल्स यूज करते हैं इस केस में? SYMBOLS symbols used in pedigree, in pedigree, symbol used in pedigree, right? तो symbols used in pedigree। चलिए कंटिन्यू करते हैं एवरीवन इन द क्लास। हाँ, फर्स्ट सिंबल जैसे कि फॉर एग्जांपल्स के लिए यहां पर अगर हम देखें, ये अगर हम सिंबल यूज करेंगे, रेफर करिए इसी, रेफर एनसीईआरटी, मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं पेज नंबर 88 पे बच्चों, राइट। और फिगर 5.13, 5.13 फिगर 5.13 की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ऐसा डायग्राम ड्रॉ करता हूं, एक सिंपल सा स्क्वायर एवरीवन इन द क्लास, राइट। अगर हम सिंपल सा स्क्वायर, राइट, अगर हम सिंपल सा स्क्वायर यूज करते हैं, तो इस केस को ये है अनएफेक्टेड या नॉर्मल मेल, अनएफेक्टेड, अनएफेक्टेड मेल, ध्यान से एवरीवन इन द क्लास। ठीक, ये अनएफेक्टेड मेल है, ठीक। लेकिन अगर इसको हम शेड कर देंगे तो ये अफेक्टेड मेल बन जाएगा। ये शेड ना करें, कलर ना करें तो अनएफेक्टेड मेल, ठीक। इसी चीज को अगर हम देखिए यहां पर, जैसे मैंने ये बताया ये, और मैंने इसको कलर कर दिया, कुछ ऐसे शेड कर दिया यूं करके, तो ये हो जाएगा अफेक्टेड, अफेक्टेड मेल। ये हो जाएगा अफेक्टेड मेल, ठीक। इसी तरीके से फीमेल को हमेशा सर्किल से ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा अनएफेक्टेड फीमेल, अनएफेक्टेड फीमेल बच्चों। लेकिन अगर इसी सर्किल को हम इसी तरीके से यहां पर कलर कर दें, तो वो अफेक्टेड फीमेल हो जाएगी। बहुत सही बात है, एकदम नॉर्मल सी बात है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल्स के लिए नेक्स्ट है, अगर हम कुछ इस तरह का, ये इन द फॉर्म ऑफ अ समवॉट लाइक अ रोम्बस, कुछ इस तरह से करें, तो इसको कहते हैं सेक्स अनस्पेसिफाइड, सेक्स अनस्पेसिफाइड। ये मतलब हम ये कह रहे हैं कि ना वो मेल है ना वो फीमेल है, हमको ये बात नहीं मालूम है कि वो मेल है कि फीमेल है, तो हम उसको कहते हैं सेक्स अनस्पेसिफाइड बच्चों, ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं आगे, इसी तरीके से, हाँ, इसी तरीके से बच्चों अगर हम फॉर एग्जांपल्स के लिए ये एक स्क्वायर यहां ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरीके से एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं, और एक यहाँ पे यू सर्किल ड्रॉ कर दिया, तो ये रिप्रोडक्शन है या मेटिंग है, तो इसको कहते हैं मेटिंग, ठीक। ध्यान से इसको कहते हैं मेटिंग या रिप्रोडक्शन, METING, मेटिंग, मतलब रिप्रोडक्शन बिटवीन द मेल एंड द फीमेल इज मेटिंग। एवरीवन इन द क्लास कॉपी करिए, राइट। इसी तरीके से मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स है। अगर हमने इसी तरीके से यू ड्रॉ किया, और यू ड्रॉ करने के बाद दो लाइंस ड्रॉ कर दी, ध्यान दीजिएगा जरा बात पे, यू, तो उसको कहते हैं मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, रिलेटिव्स, मीटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स। उसे इसी चीज को ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसी चीज को कॉन्सेंजिनस मेटिंग भी कहते हैं, कॉन्सेंजिनस मेटिंग, राइट। स्पेलिंग देखिए, कॉन्सेंजिनस मेटिंग इसी को कहते हैं। कौन से पूछेंगे भी इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कॉन्सेंजिनस मीटिंग्स। अब इसी तरीके से मान लीजिए फॉर एग्जांपल्स के लिए नेक्स्ट सिंबल देखिए, अगर इन्होंने जरा देर के लिए कुछ इस तरह से मैं 1 मिनट के लिए रब कर रहा हूं, ठीक है, हो सकता है नीचे ड्रॉ करने पर आपको दिखाई ना दे, इसलिए आइए जरा सा मैं इधर कंटिन्यू करता हूं, इस तरफ एवरीवन इन द क्लास। नेक्स्ट मैं कंटिन्यू करता हूं इस तरफ, राइट। हाँ, तो इसी तरीके से अगर हमने ये देखिए, ये मेल है, ठीक, और इसी तरीके से ये फीमेल मेंबर हो गई, ठीक। हमने
एक लाइन ड्रॉ की, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी और इस तरीके से एक्सप्लेन किया कुछ। मान लीजिए ये करके जरा देर के लिए हम हो सकता है यहाँ पे सर्कल बना दें, तो इसका मतलब होता है द पेरेंट्स अबव एंड द चिल्ड्रंस बिलो। ठीक, ऊपर की तरफ पेरेंट्स हैं और नीचे की तरफ चिल्ड्रंस हैं। तो ये पेरेंट्स हो गए, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख भी रहा हूं, नोट करिए। ये पेरेंट्स हो गए और उनके रिप्रोडक्शन से ये उनके चिल्ड्रंस हैं, चिल्ड्रंस हैं, नोट करिए ऐसे, ये चिल्ड्रंस हैं बच्चों, राइट, द पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रंस बिलो। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। इसी तरीके से मान लीजिए जरा देर के लिए मैं इसको रफ करके कर रहा हूं। हाँ, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल्स के लिए एक और सिंबल देखिए। अगर हम मान लीजिए ऐसे बनाते हैं जरा देर के लिए, यही कुछ पेरेंट्स, राइट, और ये पेरेंट्स अबव, और अगर हम एक नीचे की तरफ एरो बना दें जरा देर के लिए, कुछ इस तरह से बना दें और उसे शेड कर दें, ये कलर कर दें, पूरा कलर कर दें या कुछ ऐसे कलर कर दें, ध्यान से देखिए, बनाइए, कुछ इस तरह से कलर कर दें, तो इसका मतलब बिल्कुल वही होगा, द पेरेंट अबव एंड द चिल्ड्रंस बिलो, लेकिन अफेक्टेड चिल्ड्रंस, पेरेंट अबव विद पेरेंट्स, पेरेंट अबव, मानी सी बात है, लेकिन नॉर्मल पेरेंट्स हैं, सही बात है। पेरेंट्स कैसे हैं बच्चों? नॉर्मल हैं, नॉर्मल पेरेंट्स हैं, सही बात है। और नीचे की तरफ क्या है? अफेक्टेड है, अफेक्टेड चाइल्ड है, अफेक्टेड चाइल्ड है बच्चा। चाइल्ड कौन है बताओ, मेल है कि फीमेल है बच्चों? सोचो अभी मैंने क्या बताया था, अफेक्टेड है क्योंकि कलर क्या है, मानी सी बात है, सर्किल नहीं है, सर्किल तो फीमेल होता है, एक तरह का स्क्वायर है, तो अफेक्टेड चाइल्ड, एंड दैट अफेक्टेड चाइल्ड इज अ मेल चाइल्ड, affected child is a male child। ठीक, कॉपी करिए एवरीवन इन द क्लास, हाँ लिखिए इसको, यस, मैं टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, इसे कॉपी करिए सभी बच्चे, ताकि समझ में आए सबकी कि मैं क्या बता रहा हूं और क्या पढ़ा रहा हूं। मैं 1 मिनट दे रहा हूं, कॉपी करिए सभी लोग, कॉपी करिए इसको। आई होप सबकी समझ में एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रहा होगा, बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ इसीलिए, आराम से पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। लेट्स कंटिन्यू, हाँ भाई एवरीवन इन द क्लास, ठीक, कॉपी करिए, कॉपी करिए। अब कभी-कभी ऐसा होता है बच्चों कि हमें लगता है अरे ये तो बहुत इजी चीज है, अरे हम तो बस 1 हफ्ता पहले पढ़ेंगे और निकाल लेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो बहुत सिंपल चीज है, माना बहुत अच्छी बात है, आपको लगता है ये सिंपल है, वेरी गुड। आइए जरा सा देखते हैं, यही चीजें नीट में पूछ ली जाती हैं, फिर यही चीजें देखिए नीट में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, जरा सा कंटिन्यू करते हैं फर्दर, एवरीवन इन द क्लास, 1 मिनट के लिए, और लाइए मैं दिखा देता हूँ आपको, दिखा देता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए नीट में पूछा गया था, यही क्वेश्चन पूछे गए थे नीट में। जस्ट टू 1 मिनट, जस्ट टू 1 मिनट का टाइम दें, 1 मिनट बस, मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो इसमें बहुत हल्के में नहीं लेना है कि नहीं नहीं अरे हम तो बस 1 दिन पहले पढ़ लेंगे और हम कर लेंगे। कभी कभी क्वेश्चंस यही सिंपल चीजें नीट में पूछ ली जाती हैं और हम फिर नहीं कर पाते हैं बच्चों। तो हाँ एवरीवन इन द क्लास, मेल अफेक्टेड आपको मालूम है, इसमें था सेक्स अनस्पेसिफाइड, याद करिए मैंने बोला था आपको कि ये है सेक्स अनस्पेसिफाइड, अभी लिखवाया था, इसलिए मेल अफेक्टेड नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है, बिल्कुल बात सही। मीटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स, हाँ 2 लाइनें हो तो मीटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स, क्यों यहाँ पे 2 लाइनें हैं, देखिए मीटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट एवरीवन इन द क्लास, और हमसे पूछा है करेक्ट, ध्यान दीजिएगा, तो दिस इज द करेक्ट, ये इनकरेक्ट है। अनएफेक्टेड मेल, सर सर्किल फीमेल के लिए होता है, मेल के लिए नहीं होता है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। और ये लिखा हुआ है अनएफेक्टेड फीमेल, अनएफेक्टेड तो है, अनएफेक्टेड तो ये भी है, लेकिन ये फीमेल नहीं है, ये मेल है, क्योंकि फीमेल का साइन ये होता है, मेल का साइन ये होता है, तो ये भी इनकरेक्ट है, बिल्कुल बात सही, इसलिए हमारा आंसर है सेकंड, इतना सिंपल एवरीवन इन द क्लास, राइट। ये देखिए क्वेश्चन भी पूछा थे नीट में, ठीक। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं फर्दर, तो ये क्वेश्चन नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने आपको दिखाया बच्चों कि देखिए नीट में भी क्वेश्चन आते हैं, हमको ध्यान से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है चीजों को। चलिए कंटिन्यू करते हैं, अब फर्दर आगे बढ़ते हैं और क्या लिखा है फर्दर उसको समझते हैं एवरीवन इन द क्लास, ऑलराइट। चलिए ओके